आज हम लोग बात करेंगे दिशा के ऊपर। दिशा सालियन के साथ क्या हुआ, उनको किसने मारा है और उनकी जो भी उनके और सुशांत के केस के बीच में लिंक है वो किस तरीके से है, क्या सारी चीज़ें उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग जो थे वो बार बार ये कह रहे थे कि जो संदीप सिंह हैं वो जो है दिशा को नहीं जानते, दिशा सालियन को। ये देख लीजिए, संदीप सिंह हैं, ये दिशा सालियन और ये ऐश्वर्या राय हैं। ये उस टाइम की हैं जब ऐश्वर्या राय सर्वजीत कर रही थी, जो कि इन्होंने प्रोड्यूस की थी। अच्छा, मैं पहले भी कई दफ़ा बात ट्विटर पे कर चुकी हूँ, जब बाबर लोग इस बात को उछाल रहे थे कि जो संदीप सिंह है वो झूठ बोल रहे हैं कि वो दिशा को नहीं जानते। संदीप सिंह ने ऐसा कभी भी नहीं कहा वो दिशा को नहीं जानते, और ये उसका प्रूफ है। मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देती हूँ, ये आप लोग सुन लीजिए। They were close friends. Her school friends and her college friends were there at her Malad residence. That's her boyfriend's Malad residence. Did you know Disha? So there were not much people. That's what the article said. Of course, I knew Disha very well because I have made. Do you believe she killed herself? Managing Aishwarya Rai Bachchan that time. अच्छा, तो ये बात तो खैर हो गई। उसके बाद चले हम बात करते हैं कि ये सारा जो किस्सा है ये किस तरीके से शुरू हुआ है और ये क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब देखें, एक और, हाँ अच्छा, एक और वीडियो जो है ये जो बहुत वायरल हो रही थी इंस्टाग्राम पर, कि दिशा जो हैं वो एक वीडियो क्लिप में डांस कर रही हैं अपनी डेथ से 2 दिन पहले। तो मैं इस वीडियो क्लिप की आप लोगों को इस वीडियो क्लिप का मैं बता दे रही हूँ। ये वीडियो क्लिप जो है रेशमी या रश्मि देसाई एक करके टीवी एक्ट्रेस हैं, उनके कज़न ब्रदर हैं गौरव, जो कि दिशा सालियन के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो ये रेशमी या रश्मि देसाई ने अपने कज़न ब्रदर के लिए वीडियो बनाई थी उनको उनकी जन्मदिन के ऊपर, जिसमें दिशा सालियन भी कमरिया सॉन्ग है उसके ऊपर डांस करती हुई दिखाई गई हैं। तो ये वीडियो जो है गौरव को सिक्स्थ को दिखाई गई थी, 6 जून को, और उनका जो जन्मदिन था वो 7 जून का था। ये वो वीडियो है जो बहुत वायरल भी हुई है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रश्मि देसाई हैं, ये दिशा सालियन है और ये गुरमीत चौधरी हैं। तो ये एक तो वीडियो है। अच्छा, अब ये वीडियो में जब सब ये कह रहे थे कि अगर ये इतनी खुश थी और ये डांस भी कर रही थी तो ये ऐसे कैसे हो सकता है कि इन्होंने जो है अचानक से 2 दिन के बाद आत्महत्या कर ली। एक तो देखें, 2 दिन के बाद उन्होंने आत्महत्या नहीं की। मैं बताती हूँ कि सबसे पहले डेट क्या है उनकी जो भी उनकी हत्या हुई है या जो भी जिस दिन उनकी डेथ हुई है। तो देखें, मीडिया में ये कहा जा रहा है कि दिशा सालियन 8 और 9 जून के बीच में उनकी जो है वो उन्होंने आत्महत्या की है। 8 और 9 यानी 8 की रात, जो कि 9, जिसमें हम 9 के अंदर ऑलमोस्ट चले जाते हैं। ये ना 8 है या ना 9 है, ये 7 और 8 के बीच है। 7 जून और 8 जून के बीच, यानी 7 की रात जो कि 8 जून की सुबह में लग जाती है। अगर आप लोगों को पता हो कि सुशांत और दिशा के केस में ये एक बहुत सिमिलर चीज़ है कि सुशांत की भी जो दिन है वो 14 जून का बताया जा रहा है, जबकि ये बात ऑलरेडी हम सबको पता है कि वो 14, मैं कई दफ़ा उस पर वीडियो कर चुकी हूँ, वो 14 नहीं, वो 13 जून की रात है। 13 जून की रात है। तो मीडिया, ये अक्सर इस तरीके से किया जाता है कि मीडिया में ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में हम डेट्स इसलिए चेंज करवा देते हैं क्योंकि उस दिन की एलाबाइज होती हैं हमारे पास, यानी उस दिन की एलाबाई होती हैं। तो उसकी वजह से ये होता है कि जब आप CBI या पुलिस वाले जब जांच करते हैं तो क्या होता है कि हम उसी दिन को फिर देखते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि उससे पहले वाले दिन में क्या हुआ है, क्योंकि पहले वाले दिन तो उस हिसाब से वो लोग जो जीवित होते हैं। तो सुशांत के केस में भी 14 की, क्योंकि पूरी एलिबाई इन लोगों के पास है, तो कहानी 14 की उन्होंने रची हुई, 13 की नहीं। इसी तरह दिशा की भी केस में असल में 8 या 9 की रात नहीं, वो 7 और 8 की रात है। और वो 7 और 8 की रात में किसकी पार्टी थी यह हम सबको पता है। और ये जो है वो जो स्टीव पिंटो हैं वो भी अपने उसमें बता चुके हैं कि हरे राम हरे कृष्णा। अब देखिए, हरे राम हरे कृष्णा बैंगलोर जो है वो जुहू बीच में सिटीज़न होटल के पास है। तो ये भी हो सकता है कि लड़कियां सिटीज़न होटल के पास, वो किसी भी टेंपल से उठा के या किसी भी जगह से उठा के, या हो सकता है कलकत्ता से उठा के, कहीं से भी उठा के लड़कियों को लाया जाता है, उन बंगलोज में रखा जाता है या उन होटल्स में रखा जाता है या उन होटल्स में उनको सप्लाई किया जाता है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर हम देखें हरे राम हरे कृष्णा का, तो एक कृष्णा बांग्लो जो है वो इनका ये जो हैं अजीब सी प्राणी है, ये कौन है मुझे आज तक इनकी समझ नहीं आई। एकता इनकी, अगर यहाँ पर आप देख लीजिए 7 जून, यानी कि 7 जून को बर्थडे। और सुशांत और इनकी दिशा के केस में एक और जो सबसे कॉमन चीज़ है वो यही है कि दोनों की जो, यानी दोनों को जिस दिन मारा गया है उसमें 2 बड़े बड़े लोगों की जो है वो जन्मदिन रहा है। आदित्य ठाकरे का जो है वो 13 जून रहा है और एकता कपूर का 7 जून रहा है। और वही दोनों दिन हैं जिस दिन इन दोनों को, दिशा और सुशांत को, अलग अलग मारा गया है। अब देख लीजिए कि सुशांत
का जो करियर था वो स्टार्ट भी एकता कपूर से हुआ था, और एकता कपूर जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा अगेंस्ट हैं इस केस के ऊपर, और वो कब से जो है की जा रही हैं, और एकता ही है उन्हीं की जो बालाजी जो उनकी वेबसाइट है उस पर एक मेरे ख्याल से कोई फंड रेजिंग शुरू कर दी गई थी। तो ये सब जो चीज़ें, अब दिशा को क्यों मारा गया, इनकी पार्टी पे ये क्यों गई नहीं थी, तो ये बहुत आम सी बात है कि भाई वो बड़े बड़े लोगों को सपोर्ट करती, बड़े बड़े लोगों को मैनेज करती थी, तो दिशा का जाना वहाँ पे बनता था। अब देखिए लोकेशन ऑफ पार्टी भी पता चल गई है। अब ज़रूरी नहीं है कि एकता कपूर ही के घर में मारा गया हो या एकता कपूर ही के घर में वो जन्मदिन रहा हो सकता है कि वो किसी फार्म हाउस में भी रहा हो, जहाँ पे एक स्टीव पिंटो के अगर आप लोग हैशटैग्स देखें तो उन्होंने ओरायन की बात की है, जो कि फार्म हाउस का नाम है लोनावला में, सुशांत के फार्म हाउस को कहा जाता है कि वो उसका नाम है। हालांकि सुशांत का अपना कोई फार्म हाउस नहीं था, जो सुशांत थे उनका कोई भी फार्म हाउस नहीं था। उन्होंने वो जो फार्म हाउस था वो उन्होंने रेंट पे लिया हुआ था। अच्छा खैर, अगर हम ये अब लोकेशन ऑफ जो पार्टी है वो हमें पता चल सकता है कि कहाँ पर वो पार्टी की गई थी। अब मुझसे ये सब पूछेंगे कि भाई लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में पार्टी कैसे होगी। देखिए लॉकडाउन जो होता है ना वो आम जनता के लिए होता है। ये जो बड़े लोग होते हैं इनका कोई लॉकडाउन नहीं होता, इनके लिए हर चीज़ सप्लाई हो जाती है। लॉकडाउन में इनको दारू भी मिल जाती है, इनको नशे भी मिल जाते हैं, इनको ड्रग्स भी मिल जाते हैं, ये लोगों को सब कुछ मिल जाता है। तो ये जो होती है ना, ये सिर्फ चीज़ें आम जनता के लिए होती हैं। हर कोई अपनी सारे जो ये बड़े लोग होते हैं ये सब चीज़ें अय्याशी मज़े मस्तियाँ करते रहते हैं। अच्छा अब ये देखिए उसके बाद ये कि हमें ये देखना है कि रिया जो दिशा हैं उनको उस पार्टी में किसने इनवाइट किया था। वो क्या डायरेक्ट न्योता उनको मिला था एकता की तरफ से, या वो किसी का 1+ बन के गई थी। फिर जो उनके फियांसे हैं वो रोहन पार्टी पर गए थे कि नहीं गए थे, अगर वो गए थे। अच्छा उसके बाद फिर रिया के भाई की भी बात क्योंकि बहुत आ रही है कि रिया भी उस पार्टी पर थी। वो बिल्कुल थी उस पार्टी पर, क्योंकि वो पहले ही वो बिल्कुल जा सकती हैं, जाहिर सी बात है वो उस पार्टी पर होंगी। रिया के भाई का भी कहा जा रहा है, संदीप सिंह का भी कहा जा रहा है। उसके बाद क्या कहते हैं ये सूरज पंचोली जो हैं, आदित्य ठाकरे हैं, और उसके अलावा कल मैं इनकी ज़िशान सिद्दीकी की बात कर रही थी जो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। अब देखिए आदित्य ठाकरे जो हैं उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है तुषार कपूर से। तुषार कपूर एकता कपूर के भाई हैं, तो जाहिर सी बात है एकता कपूर इतनी बड़ी एक प्रोडक्शन हाउस चलाती हैं, तो कोई भी आप काम, कोई भी जो ये व्यापारी लोग होते हैं या जो भी बड़े बड़े बिजनेस या प्रोडक्शन हाउस वाले लोग होते हैं, ये कोई भी काम अपना बिजनेस बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के नहीं चला सकते। तो जो भी करंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं आपको उनसे बना के रखना पड़ता है। यानी ये ज़रूरी नहीं होता कि आप उस पार्टी को सपोर्ट करें या नहीं करें, लेकिन आपको उनके जो होते हैं यानी उनकी बैक को लिक करते रहना पड़ता है। इसी वजह से आपके जो हैं काम वो चलते रहते हैं, वरना हमें पता है कि भत्ताबाजी और बहुत होती है। तो आप इन चीज़ों को इसी तरीके से अवॉइड करते हैं, आपके काम इसी तरीके से होते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई कि भाई ये जाहिर सी बात है वो बर्थडे उन्हीं की थी। उसके बाद क्या कहते हैं जो एक और चीज़ जो इस बात की मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैं क्यों बार बार कह रही हूँ कि 7 जून है और 7 जून है और 8 या 9 जून नहीं है, वो इस वजह से कि देखिए ये दिशा सालियन की प्रोफाइल है और यहाँ पर अगर आप ये डेट देखें तो ये 8 जून लिखी हुई है। और ये जो एक फूल है, ये फूल जो है ये लगाया करती थी हम सबकी रिया जो दीदी हैं, रिया ताई हैं, वो लगाया करती हैं। ये उनका एक यानी हर उनकी पोस्ट में आप देख लें, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे ट्विटर हो, वो हर पोस्ट में इस फूल को लगाती हैं। ये जब एक इंसान की बड़ी कॉमन सी हैबिट होती है ना, तो वो गलती में ये कहीं वही बात होती है, चोर तिनका छोड़ जाता है अपनी दाढ़ी में। तो ये अब ये मैं बता दूँ कि ये जो ये पोस्ट है, ये पोस्ट जो है ये अगर आप ये देख लें, ये 8 जून 2020 12:08 यानी कि AM, यानी कि 8 के दिन, ठीक है। ये है पैसिफिक टाइम, है पैसिफिक डे टाइम यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये इंडियन टाइम जो बनता है ये दोपहर के जो है 12:30 बनते हैं दोपहर के। तो दिशा तो उसके हिसाब से रात को, यानी उनका 8 और 9 की रात को हुआ है। तो 8 और 9 की रात को अगर हुआ है तो दिशा की जो प्रोफाइल है वो रिया ने पहले कैसे एक्सेस कर ली। तो इसका ये मतलब है, इस बात का ये कन्फर्म मतलब है कि वो 7 को ही उनका हो चुका था और 8 की दोपहर में ये एलिबाइज क्रिएट की जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे सुशांत के फ़ोन से एलिबाइज क्रिएट की गई थी कि उन्होंने 13 की रात को और 14 की सुबह भी अपनी 13 की रात को अपनी फैमिली को फ़ोन किया, महेश शेट्टी को फ़ोन किया, और फिर 14 को भी उनके घर वालों ने फ़ोन करके ये पूछा था कि सुशांत कहाँ पर है। तो ये एलिबाई क्रिएट की गई है ये बताने के लिए कि जो दिशा हैं वो 14 को दिशा जो हैं वो 8 को जो थी वो यानी ज़िंदा थी, जो कि नहीं थी वो। अच्छा
उसके बाद यहाँ पर आ जाती है ये बात कि क्या कहते हैं, हाँ अच्छा, एक और जो बात है कि ये अब इनको सब सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ये इनको कौन जो है कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है, किस किस ने इनको इनके साथ क्या क्या किया हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा नाम आ रहा है वो आ रहा है सोहेल ख़ान के बेटे का। सोहेल ख़ान के बेटे का नाम आ रहा है, दूसरा अरबाज़ ख़ान का नाम आ रहा है, तीसरा जो है आदित्य ठाकरे यानी कि बेबी पेंगुइन का नाम आ रहा है, और एक और भी नाम इनके साथ आ रहा है, रिया के जो भाई हैं शौविक चक्रवर्ती के, उन ये सब जो थे इन सब ने इनके साथ कोई ज़्यादती की है। देखिए, ज़्यादती तो जाहिर सी बात है वो की गई है, रिगार्डलेस कि आप इस चीज़ को किसी भी उसमें ले लें। आप किसी को मारने से पहले भी जो ये दरिंदे लोग होते हैं, ये जो जानवर होते हैं, ये मानने से पहले ज़रूर अगर एक लड़की हो और इतनी खूबसूरत हो तो उसके साथ ज़्यादती यानी वो वैसे भी कर जाते हैं। दूसरा ये कि वो जाहिर सी बात है पार्टी थी, ये लोग सब नशे में थे। ये देख लें, ये काफ़ी यंग हैं और इनकी भी जो शक्ल है, आप इनकी बड़ी अच्छे तरीके से आंखों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी आंखों में ही, यानी ये अभी से ही, मेरा ख्याल से ये 22-23 साल की उम्र के हैं और ये अभी से ही जो है अच्छे खासे ड्रग्स लेते हैं, तो इनकी शक्ल बता रही है कि ये एक अच्छे प्रॉपर ड्रगी हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब पार्टीज़ में, आप ऐसी पार्टीज़ में होते हैं, आप ऐसी जगहों पर होते हैं। हाँ, एक और बात, ये सुविद लोहिया को बड़ा सपोर्ट करते हैं और हमें पता है कि सुविद लोहिया जो हैं वो पैडलर हैं। अच्छा, अब ऐसी पार्टीज़ में ज़ाहिर सी बात है कि यंग लड़के, और जो दिशा भी थी वो काफ़ी यंग थी, वो बहुत छोटी सी मासूम सी लगती थी। तो ये जितने यंग लड़के होंगे, जिसमें शौविक हैं, अरबाज़ के बेटे हैं, सोहेल के बेटे हैं, ये सब ज़ाहिर सी बात है, ये इवन आदित्य भी 30 के ही हुए थे, तो वो 29 के थे जिस दिन वो पार्टी हो रही थी। तो ये सब होते हैं, इनकी ये कोई भी गलत काम कर सकते हैं। उसके बाद इनको क्यों मारा गया, ये अलग बात है, ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उनको क्यों मारा गया और दिशा ने ऐसा क्या सुन लिया था और दिशा ने फ़ोन करके सुशांत को क्या बताया था। देखिए, दिशा ने सबसे, अब ये कोई मुझे ये कह रहा है कि भाई दिशा का पहले जो है उनके साथ ज़्यादती की गई है, उसके बाद उनको बाद में मारा गया और उसके बीच में उन्होंने जो है सुशांत को फ़ोन किया। देखें, ज़्यादती और मारने के बीच में मुझे नहीं लगता कि फ़ोन किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। अगर आप लोग इस बात को खुद सोचें कि एक औरत के साथ ज़्यादती होती है तो उसके बाद वो इस स्थिति में नहीं होती कि वो किसी को फ़ोन करे या वो किसी से बात करे, ना ही जो उसके इर्द गिर्द जो जानवर होते हैं वो उसको छोड़ते हैं कि वो आगे भाग सके या कुछ भी कर सके या वो शोर मचा सके। और अगर वो इतनी बड़ी पार्टी में थी तो वो शोर जाहिर सी बातें मचाती, तो उन्होंने उसी वक्त ही उसको पकड़ के उसके बाद ही उसको मारा है। अब जो भी फ़ोन किया है वो कब किया है दिशा सालियन ने, वो जाहिर सी बात है दिशा ने पहले ही कोई बात ऐसी जो है वो सुन ली थी आदित्य ठाकरे और जो रिया हैं उनके बीच में, और वहाँ पे जाहिर सी बात है बहुत कुछ हो रहा होगा। सिर्फ ये नहीं कि रिया और आदित्य ही की बात, रिया और सुशांत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, उसी की जाहिर सी बात है कि रिया और दिशा और सुशांत जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और उसी ही के हिसाब से उनको कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिली होगी। उन्होंने हो सकता है उस पार्टी में जाके ये चीज़ देखी भी हो कि वहाँ पे जो है बच्चे सप्लाई किए जा रहे हैं, ड्रग सप्लाई किए जा रहे हैं, वहाँ पे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो होती है। मैं इसकी ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ कि किस तरीके से बड़ी बड़ी ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बिजनेस टाइकून्स होते हैं, इनकी यहाँ कैसे वर्जिन लड़कियाँ जो बिल्कुल यंग लड़कियाँ होती हैं, टीन एडल्ट्स जो होती हैं, उनका अपहरण करके उनको लाया जाता है और फिर उनको ऐसी बड़ी जो सिटीज़ होती हैं उसमें बेचा जाता है। तो ये कहाँ पर होती हैं, इन पॉलिटिशियंस और इनकी पार्टीज़ में इनको खूब तैयार करके, और बड़ी बड़ी एनजीओज़ जो होती हैं, एनजीओज़ नाम की होती हैं लेकिन वो पीछे से ये प्रॉपर धंधा कर रही होती हैं। तो ये जो आंटीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, वो जो है लड़कियों को फिर तैयार करके ऐसी बड़ी बड़ी पार्टीज़ में सप्लाई करती हैं और बहुत ये एक बड़ा जो एक ये प्रॉपर एक नेक्सस है जो ये काम पूरा कर रहा होता है। इवन जो हमारी बहुत सारी अभिनेत्रियाँ हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हों या वो टीवी इंडस्ट्री से हों, वो ये काम जो है वो ख़ुद भी करती हैं। वो यानी हाई लेवल पे ये प्रोस्टिट्यूशन का वो ख़ुद काम करती हैं अपने आप का। जब उनको अपने, जाहिर सी बात है, आप एक साल में अगर एक फ़िल्म कर रहे हैं या एक ड्रामा कर रहे हैं, 2 फिल्म्स कर रहे हैं, तो बाकी पूरे साल आप कहाँ से अपने आप को पूरा करेंगे, आपका कहाँ से जो है वो इनकम निकलेगी। और बहुत सारी तो जो साइड रोल्स करती हैं जो फिल्मों में भी यानी सेकंड लीड में भी होती हैं, तो उनमें से बहुत सारी जो हैं उनको सिर्फ नाम और फेम के लिए फ़िल्म में रोल दिया जाता है। उनको नहीं, बड़े बड़े ये जो धर्मा प्रोडक्शंस हैं, YRF हैं, ये कहते हैं कि हमारे साथ हमारी फ़िल्म में हम तुम्हें रोल देंगे लेकिन हम तुम्हें पेमेंट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी फ़िल्म से काम करने के बाद तुम्हें इतना बड़ा एक्सपोजर मिलेगा
कि तुम्हें ज़रूरत ही नहीं होगी, यानी पैसे की ज़रूरत नहीं होती। तो ये इस तरीके से करते हैं। और ये बहुत लोग जो हैं, चाहे वो एकता कपूर हों, चाहे वो बड़े बड़े ये फिल्म प्रोड्यूसर्स हों, ये बहुत सारे जो छोटे साइड में रोल्स होते हैं जो हम फिल्म में देख रहे होते हैं, उनको पेमेंट ही नहीं करते। वो सारे करोड़ों में 10-10 करोड़, 12-12 करोड़, 20-20 करोड़ जो हैं वो मेन लीड को दे देते हैं, एक्टर्स और जो एक्ट्रेसेस होती हैं उनको। तो ये जितने भी साइड के लोग होते हैं ये नहीं करते। तो इसमें जो लड़कियाँ होती हैं जो साइड रोल्स करती हैं, वो क्या करती हैं, वो फिर इसी तरीके से अपने आप को बड़े बड़े क्योंकि वो जाहिर सी बात है, यानी वो टीवी का उनको एक्सपोजर होता है, फिल्म्स का एक्सपोजर होता है, दुनिया उनको जानती है। तो बड़े बड़े जो डॉन्स होते हैं, बिजनेस टाइकून्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के यहाँ ये जाती हैं रातें गुजारने। और लड़के क्या करते हैं इसमें बीच में जो हम देखते हैं, वो या तो पिम्प बन जाते हैं या फिर वो पेडलर्स बन जाते हैं किसी भी तरीके से। कोई आर्म सप्लाई करता है, कोई ड्रग सप्लाई करता है, कोई भाई गिरी करता है। ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हैं और ये एक पूरा इंडस्ट्री खाली बॉलीवुड में नहीं, पूरी दुनिया में कॉमन है। और ये सब जो है एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आप लोग देखें कि बॉलीवुड को अगर अभी हम फ़िलहाल सेंटर में रखें, क्योंकि ये बॉलीवुड का ही केस है, तो इसकी ब्रांचेस हैं जो लिंक करती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक करती हैं, काले धन से लिंक करती हैं, ड्रग्स से लिंक करती हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग से लिंक करती हैं, आर्म से जो आर्म डीलिंग होती है उससे लिंक करती हैं। यानी ये सारी चीज़ें इस वक्त एक सेंटर होती हैं। इसी तरह अगर आप पॉलिटिक्स को सेंटर बना दें तो वो किस तरीके से चलते हैं, वो अपना पीआर इमेज बनवाते हैं, बॉलीवुड से बनवाते हैं। फिर वो, यानी आप लोगों को समझ आ रही है कि मैं यहाँ पर क्या बात कर रही हूँ। तो हम इस वक्त बॉलीवुड को सेंटर में रख रहे हैं। अच्छा, तो जाहिर सी बात है, यानी ये सारी चीज़ें उन्होंने यही सुनी होंगी, ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर होते हुए देखी होंगी। इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी सुशांत के साथ, तो इन्होंने वो कंफर्म करके बताया होगा कि देखो यहाँ पर इस तरीके से कुछ हो रहा है। और वहीं पे इन्होंने एक लड़की भी जो है वो खुद दिशा ने एक लड़की को यानी सिक्योर कर लिया था। वो ये चाह रही थी कि वो लड़की जो है वो विटनेस बनकर हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे। वही वो लड़की है जिसकी जो एक और डेड बॉडी सुशांत के घर पर मिली है, वो वही लड़की है। और वो लड़की सुशांत के घर पर कब गई है ये मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, लेकिन हो सकता है कि वो लड़की 13 ही को सुशांत के घर पे भाग के पहुंची। और वो किस तरीके से भाग के पहुंची होगी, वो लड़की हो सकता है कि वहीं जो डिनो मोरिया की घर पे जो बर्थडे पार्टी आदित्य ठाकरे की हो रही थी, वो वहाँ से भाग के हो सकता है सुशांत के घर गई हो, जिसके पीछे ये लोग गए हो, फिर वहाँ पे सुशांत और ये लोग सब मारे गए हो। जाहिर सी बात है दिशा ने उसको बता दिया होगा कि हम लोग तुम इस तरीके से, मैं और सुशांत प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। और उसने जाहिर सी बात है कि मंजूरी दी होगी, उसने रजामंदी दी होगी कि हाँ मैं आप लोगों के साथ बैठ के विटनेस के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम इनको जो है इनको एक्सपोज करेंगे। तो ये सारी बात है जहाँ पे ये, और उसके बाद ये सारी बात या तो किसी ने सुन ली है वहाँ पे, जाहिर सी बात है पार्टीज़ ऐसी होती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग इर्द गिर्द होते हैं, किसी ने भी इनको बात करते हुए सुन लिया है। और जिसने भी इनको बात करते हुए सुना है वहाँ पे से इनको पहले इन्होंने सबने हैंडल करने की कोशिश की है, फिर इनके साथ ज़्यादती की है। और वो ये जो आप किसी का भी रेप करते हैं, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, वो आप इसलिए करते हैं उसके ऊपर अपनी अथॉरिटी जमाने के लिए कि ये इसके ऊपर हम अथॉरिटी जमाएंगे, फिर हम इसको डराएंगे धमकाएंगे। और उसके बाद हो सकता है कि इसने ये कहा भी हो कि तुम, यानी जो भी ज़्यादती के बाद भी हो सकता है ये चिल्लाई हो कि मैं फिर भी जाऊंगी और मैं ये भी एक्सपोज करूंगी कि ये हुआ है वो हुआ है। और उन्होंने उसी वक्त ये डिसाइड किया होगा कि अब हम इसको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, ये हमारे लिए ख़तरा बन चुकी है। और उसी वक्त उसी ही पार्टी में उसको वहीं पर मारा गया है। और वहाँ पर मारने के बाद, अब मैं आप लोगों को बता दूँ, वहीं पे ही मारा गया है, उसी पार्टी में मारा गया है ये मलाड के रेजिडेंस, जो कि गैलेक्सी बिल्डिंग, अच्छा गैलेक्सी बिल्डिंग्स और गैलेक्सी अपार्टमेंट दो अलग अलग हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट सलमान का है और गैलेक्सी बिल्डिंग जो है वो प्रॉपर एक बिल्डिंग्स हैं। वो उसके जो 14 माले का जो रेजिडेंस है, वो जो घर था, वो जो दिशा सालियन के जो फियांसे हैं वो उन्होंने ख़रीद लिया था। वो उस घर में 4 जून को, यानी कि दिशा की डेथ से 4 दिन पहले वो उस घर में शिफ्ट हुए हैं, या 3 दिन पहले, क्योंकि हम यहाँ 7 की बात कर रहे हैं, 7 जून की, 3 दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। दूसरी बात ये कि उनको वहाँ पे मारने के बाद, फार्म हाउस पे मारने के बाद, या जहाँ पे भी एकता कपूर की बर्थडे पार्टी रही है वहाँ पे मारने के बाद, अब वो फिर बिल्डिंग में कैसे आई, वहाँ पे क्यों मिली, मलाड में क्यों मिली, ये बहुत आसान बात है। ये इस तरीके से करना बहुत आसान बात होता है। जैसे सुशांत को भी उस कमरे में नहीं मारा गया जिसमें उनकी तस्वीरें मिली हैं। उनका क्राइम सीन, जो प्राइमरी क्राइम सीन है, वो घर की अलग कोने में है, और वो जो सेकेंडरी क्राइम सीन है जहाँ पर पुलिस को या हमें दिख रही है उनकी बॉडी, वो एक अलग रूम है। इसी तरह दिशा का प्राइमरी सीन वो फार्म हाउस है, वो बर्थडे पार्टी है जहाँ पे वो मारी गई हैं, और वहाँ पे वो सारा क्लीन कर दिया गया है। दूसरी बात कि फिर वो 14 माले से कैसे गिरी, पहली तो बात है वो 14 माले से ना गिरी हैं, ना वो उस बिल्डिंग के अंदर उस दिन गई हैं। वो गाड़ी में लेके आई गई हैं उस बिल्डिंग के पास, और उनको उठा के
फेंक दिया गया है, उनको ऊपर भी नहीं लेके गए उनके घर में। क्यों नहीं लेके गए, यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर ये लोग ऊपर उनको लेके जाते, जो भी उस वक्त उनकी बॉडी को हैंडल कर रहे थे और जो उस वक्त के क्राइसिस मैनेजर थे, जैसे सुशांत के केस में क्राइसिस मैनेजर संदीप सिंह थे, दिशा के केस में ज़रूर कोई क्राइसिस मैनेजर होंगे जो उस वक्त उस चीज़ को हैंडल कर रहे होंगे। उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने बिल्कुल भी उस बॉडी को ना 14 माले पे लेके गए हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट के, सॉरी गैलेक्सी बिल्डिंग के, ना ही वहाँ से उनको गिराया गया है, ना नीचे धक्का दिया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो गाड़ी से उनको लेकर आए हैं और उसी बिल्डिंग जो भी जहाँ भी उनकी बालकनी लगती है उसी के बिल्कुल नीचे उन्होंने वहीं गाड़ी से उनको फेंक दिया है। अब आप लोग ये कहेंगे कि ऐसे क्यों फेंक दिया पुलिस ने, तो ये पुलिस देखें, जब बॉम्बे पुलिस मिली है, कूपर हॉस्पिटल मिला है, तो इनको कुछ भी फेक करने और कुछ भी करने के लिए ज़रूरी कोई मसला नहीं है। उन्होंने पुलिस क्राइसिस मैनेजर जो होंगे उन्होंने पुलिस को सिर्फ हैंडल करके ये नैरेटिव दिया होगा कि भाई आप लोगों ने यही कहना है कि वो अपने घर से ऊपर गिरी है। अब वो घर से ऊपर अगर लेके जाते तो कोई ना कोई बिल्डिंग में देख लेता, फिर फुटप्रिंट्स हो जाते हैं, वो क्राइम सीन जो उनका प्राइमरी सेकंड क्राइम सीन होता वो भी कंटेमिनेट हो जाता, यानी उसमें भी बहुत सारे फिर उनको सबूत मिटाने पड़ते। तो उन्होंने एक भरे रोड पे, यानी रात के टाइम में, क्योंकि बहुत रात का टाइम रहा होगा और रात के टाइम पे इस तरीके से उन्होंने किया होगा कि यानी इर्द गिर्द ज़्यादा लोग ना देख सकें, और अगर किसी ने देखा भी होगा तो उनके भी मुँह बंद करा दिए गए होंगे। तो उन्होंने वहाँ पर ला के उनको वहीं से कार से फेंका है। अब कार से फेंकने के बाद क्राइसिस मैनेजर जो भी रहे होंगे वो आए होंगे, हो सकता है सूरज पंचोली क्राइसिस मैनेजर उधर रहे हों, ठीक है। उन्होंने आके वो पूरा जो क्राइम सीन है उसको मैनेज किया, पुलिस को मैनेज किया, क्योंकि सूरज पंचोली पहले एक अपने केस में बहुत अच्छे तरीके से सारे चीज़ों को मैनेज कर चुकी है। उनके उस वक्त क्राइसिस मैनेजर उनके फादर थे आदित्य पंचोली, तो हो सकता है आदित्य पंचोली की एक्सपर्टीज़ को देखते हुए उन्होंने इन्वाइट किया कि आइए अब दिशा के केस को भी इसी तरीके से कीजिए, सुसाइड का एंगल बनाइए। वहाँ पर पुलिस आई, पुलिस को इन्होंने एक नैरेटिव दिया कि भाई ये जो बॉडी है, आप लोग ये कहेंगे कि बॉडी 8 और 9 की रात को हुई है, क्योंकि 8 और 9 की रात का एलिबाई क्रिएट किया जा चुका है, 7 और 8 की रात का नहीं किया गया, इस तरीके से। और फिर देख लीजिए जो कि पोस्टमार्टम में भी लिखा हुआ आ रहा है कि उनकी जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए 11 जून को लाई गई है। तो अगर हम 7 और 8 की बात करते हैं तो 3 दिन के गैप के बाद बॉडी आई गई है, और अगर हम 8 और 9 की भी बात करते हैं तो 2 दिन के बाद आई है। तो 2 दिन तक तो बॉडी जाहिर सी बात है रोड पे नहीं रही होगी। इसका मतलब है कि बॉडी को ले जाया गया है, कहीं रखा गया, उसके ऊपर से सारे फिंगरप्रिंट्स क्लीन किए गए हैं, उसकी बॉडी पे से सारी जो भी निशान होंगे उनको क्लीन किया गया होगा, बहुत सारी चीज़ें उसकी बॉडी के ऊपर की जा चुकी होंगी, बहुत सारी जो क्या कहते हैं उसको यानी ज़्यादती वगैरह की भी जो चीज़ें होती हैं वो 24 घंटे के बाद ख़त्म हो जाती हैं। तो वो सब चीज़ें उन्होंने क्लीन कर दी होंगी, उसके बाद वो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आई है। अब एक और बात जो सब मुझसे कह रहे हैं कि भाई वो पोस्टमार्टम में लिखा हुआ है कि उनकी जो बॉडी है वो नेकेड बॉडी मिली थी, तो नेकेड उन्होंने सुसाइड की, तो जाहिर सी बात है कि उनका कोई रेप कर रहा होगा और उन्होंने छलांग लगा दी, या वो, वरना ऐसे सुसाइड कौन क्यों करता है नेकेड। देखिए, नेकेड सुसाइड करना ना बहुत डिबेटेबल है, वो पॉसिबल भी है और वो इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल वो है। वो किस तरीके से कि देखिए, हकीकत में अगर आपका कोई इस तरीके से आपका रेप कर रहा है और आप के जिस्म पे कपड़े नहीं हैं, आपके शरीर पे कपड़े नहीं हैं, तो आप अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे, और ऐसा बहुत कॉमनली देखा गया है। यहाँ पर भी मैं जहाँ अभी रह रही हूँ बहुत सारी फ़िलिपिनोज़ हैं जिनके साथ ऐसा कुछ होता है, तो जब वो ऐसा कुछ हो रहा होता है तो वो खुद सुसाइड कर लेती हैं बालकनी से गिर के। वो क्या, जाहिर सी बात है उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए होते हैं, तो वो अपने आप को बचाते हुए अपनी जान दे देती हैं। तो ये बहुत डिबेटेबल चीज़ है। दूसरी बात ये है कि एक और ये चीज़ बहुत कॉमनली देखी गई है कि यहाँ पर तो नहीं, खैर वेस्ट वगैरह में ऐसा बहुत होता है कि जब आप लोग बहुत हाई होते हैं, आप लोगों ने बहुत चीज़ें कंज्यूम की हुई होती हैं, आपने कॉकटेल लिया हुआ होता है ड्रग्स और अल्कोहल का, तो आप कभी कभी स्ट्रिप्टीज़ कर जाते हैं और उसके बाद आप उल्टी सीधी कोई ना कोई हरकत कर रहे होते हैं, तो उसमें भी आप अपनी बालकनी के करीब अगर इर्द गिर्द कहीं हैं, या आप अपनी बालकनी के ऊपर बैठे हुए हैं, उसकी उस पर यानी मेंटल पे बैठे हुए हैं, तो आप गिर सकते हैं, आप बिल्कुल गिर सकते हैं, आप नशे की हालत में होते हैं। और कभी कभी ऐसा बहुत देखा जाता है कि लड़कियां पूरे कपड़े उतार देती हैं वेस्ट में, तो जब वो इस तरीके की हालत में होती हैं, तो ये इस वजह से डिबेटेबल है। लेकिन यहाँ दिशा के केस में जाहिर सी बात है कि दिशा जो थी, उनका जो सारा कुछ था, वो जो उनका मेन प्राइमरी क्राइम सीन था, वो फार्म हाउस है, या वो एकता का वो बैंगलो है। अब ये हमें नहीं पता कि वो बर्थडे पार्टी बैंगलो में की गई है या उनके फार्म हाउस में। और मैं ये बता दूं कि मुझे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी लग रही है वो फार्म हाउस की लग रही बैंगलो के बजाय। वो इस वजह से क्योंकि देखिए, बैंगलो जो है वो उनका बहुत ही सेंटर में है बॉम्बे में, वहाँ पता चल सकता है कि कितने लोग आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, कौन नहीं आ रहा। लेकिन
फार्म हाउस का इतना पता नहीं चलता, ज़ाहिर सी बात है। फार्म हाउसेस जो होते हैं वो एक बहुत दूर वाली जगहों पे होते हैं, वहाँ इतने लोग नहीं होते हैं, तो वहाँ कौन कौन आ रहे हैं, कौन से सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, कौन वहाँ जा रहा है वो पता नहीं चलेगा, गाड़ियाँ कितनी आ रही हैं, कौन सा ट्रैफिक उस घर में जा रहा है, कौन से सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं। तो वो ज़ाहिर सी बात है, वो पुलिस के लिए, बॉम्बे पुलिस के लिए भी बहुत आसान रहा होगा कि सबको दिखाने के लिए कि जो ऐसे यानी कोई भी घर में आ जा नहीं रहा लॉकडाउन में। वरना ज़ाहिर सी बात है कि लोग उन लोगों से ये ज़रूर पूछते हैं कि लॉकडाउन में ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, अब आप लोगों को ये सारी बात समझ आ गई। उसके बाद देखिए एक और चीज़ है जो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। वो ये एक चीज़ है कि जो दिशा के फादर हैं, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी थी कि जो मीडिया है और सब है वो मेरी बेटी का इमेज ख़राब कर रहे हैं, ना वो प्रेग्नेंट हुई, ना वो रेप हुआ, ना उसका मर्डर हुआ, ना ऐसा कुछ हुआ। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोगों को याद हो, एक बॉडीगार्ड नहीं थे, वो एक पुलिस के हवलदार थे, जिन्होंने जो सलमान खान के बॉडीगार्ड अपॉइंट किए गए थे। हाँ, ये रहे वो ये बॉडीगार्ड अपॉइंट किए गए थे। तो इन्होंने ये बता दिया था कि हिट एंड रन केस में सलमान जो थे, उन्होंने वही जो थे गाड़ी चला रहे थे, तो उनका आप सबको पता है कि उनका क्या हाल हुआ था। तो दिशा की फैमिली को डराना, धमकाना या ऐसा कुछ भी करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दिशा की फैमिली कोई बहुत बड़ी फैमिली नहीं थी, उनके पास किसी की सपोर्ट नहीं थी। तो ऐसा बहुत कॉमन होता है ऐसे केसेस में कि बहुत बड़े बड़े काम कर दिए जाते हैं और इनके मुँह को भर दिया जाता है। एक और बात ये जो मुझे सुनने में मिली है और जो मुझे पता चला है जहाँ तक, कि इनकी फैमिली को 3 करोड़ रुपए जो है शिवसेना की जो एक कोई थे, बहुत बड़ा नाम नहीं लेकिन कोई छोटा नाम, शिवसेना ही की पार्टी का वो गया था और इनको जो है 3 करोड़ दिए गए थे, ये कहने के लिए कि तुम लोग बॉम्बे पुलिस के जो भी बॉम्बे पुलिस इसमें जांच कर रही है और जो भी कर रही है उससे सहमत हो। और उस पेपर पे जो भी उन्होंने एक क्या कहते हैं, एक रिलीज़ किया था, आप लोगों को अगर याद होगा, दिशा सालियन के फादर ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो बॉम्बे पुलिस के साथ बहुत सहमत हैं और वो बहुत खुश हैं जिस तरीके से ये सारा काम चल रहा है और उनको कोई भी इशू नहीं है मर्डर और रेप और हर चीज़ से। ये सारी झूठी कहानियाँ आप लोगों को, अगर वो मुझे इस वक्त वो डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहा था गूगल पे, अगर मुझे मिल जाता तो मैं दिखा देती। तो उसके लिए उनको 3 करोड़ दिए गए थे और अपना मुंह बंद रखने के लिए। और ये बात कंफर्म भी है, एक्चुअली उनकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी थी कि इस तरीके से जो है वो ये हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, एक और ये जो बात है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आ रही थी कि जो दिशा है वो इनकी जो मदर हैं उन्होंने ख़ुद कहा था, उनके फादर ने भी, कि दिशा जो है, दिशा सालियन, वो सुशांत को नहीं जानती थी और अगर जानती भी होंगी तो वो बहुत छोटे से काम के लिए कभी 1-2 दफ़ा उनकी बात हुई होगी, वो कभी उनकी मैनेजर नहीं थी। हम सबको पता है कि कॉर्नर स्टोन जो कि बंटी साजिदा का है, जो अरबाज सोहेल ख़ान की वाइफ के भाई हैं और जो अरबाज ख़ान के साथ और बीइंग ह्यूमन को ऑपरेट करते हैं, जिसमें वो सट्टेबाजी को ऑपरेट करते हैं, बंटी साजिदा। तो उन्हीं का जो कॉर्नर स्टोन है, उसी के अंदर जो थी वो अपने आखिरी डेज़ में दिशा सालियन वहाँ पर काम कर रही थी। कॉर्नर स्टोन ने ही दिशा सालियन को, यानी कॉर्नर स्टोन ही के उसमें जो थे वो यानी उनका मेंबर बनाया जाता सुशांत को। तो दिशा उनको ही उसी वक्त ही सपोर्ट कर रही थी, यानी वो उनकी मैनेजर बन गई थी। जो एक ही बार कहा जा रहा है कि वो उनकी एक्स मैनेजर थी, वो एक्स मैनेजर नहीं थी, वो करंट मैनेजर थी। क्योंकि अगर आप लोग देख लीजिए अप्रैल की जो चैट्स हैं, ये अप्रैल की चैट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि फ़ाइनल डेज़ में सुशांत और दिशा दोनों के फाइनल जो डेज़ थे, फाइनल मंथ्स थे, वो दोनों एक दूसरे ही के लिए थे, यानी उनकी मैनेजर जो थी वो दिशा ही थी। तो एक एक्स मैनेजर की भी जो थ्योरी थी वो गलत थी। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये बाकायदा बात कर रही हैं, ये सिद्धू की भी बात कर रही हैं, तो ये सिद्धार्थ पिठानी की यहाँ पर बात कर रही हैं। और आप लोग जो पबजी की बात कर रहे हैं मुझसे, पबजी के लिए भी कोई काम सुशांत करने वाले थे, कोई डील करने वाले थे। तो ये इसके ऊपर मैं खैर फिर अलग वीडियो बनाऊंगी, मुझे सब कह रहे हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये बाकायदा उनको हैंडल कर रही थी सुशांत को। तो ये उनके फादर का ये बात कहना, ये भी जो है अपने आप में एक बहुत बेवकूफ़ बात है। ज़ाहिर सी बात है कि वो किसी को जो है क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये देख लीजिए कि ये इनके जो बॉयफ्रेंड फियांसे हैं रोहन, ये यहाँ पर संदीप सिंह के साथ खड़े हुए हैं। ये कोई पार्टी है जिसमें दिशा सालियन भी यहाँ पे शायद कहीं होंगी, मुझे अब याद नहीं, एक पूरी प्रॉपर पिक्चर थी। तो ये संदीप सिंह इनको भी जानते हैं, यानी संदीप सिंह के साथ भी पार्टी कर रहे हैं। दूसरी बात, एक और मुझे बात पता चली है, दिशा की डेथ के फ़ौरन बाद से रोहन जो है वो बिल्कुल खामोश हो चुके हैं। उन्होंने वो जो रेजिडेंस जो उन्होंने ख़रीदा था वो वहाँ से जा चुके हैं। यहाँ तक कि वो यहाँ इंडिया से तो नहीं भागे, लेकिन वो जो स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट से वो गायब हैं और वो कई टाइम से गायब हैं। वो क्यों गायब हैं, जाहिर सी बात है वो गायब हैं। अब ये भी बात हमें इस वक्त CBI को देखनी है कि रोहन का क्या हाथ है, रोहन ने भी मरवाने में हाथ की, यानी रोहन का कितना हाथ है, और यकीनन रोहन का कोई ना कोई हाथ होगा।
अगर नहीं भी होगा तो वो इस केस में ज़रूर हेल्प करें, क्योंकि इन्हीं के बिल्ड फ्लैट की बात की जा रही कि इनकी फ्लैट से जो है दिशा ने सुसाइड की थी, तो ये आगे आके क्यों नहीं बोल रहे, ये क्यों खामोश है? तो जाहिर सी बात है कि इनका मुंह भर दिया गया है, इनको भी पैसे कुछ करोड़ दे दिए गए होंगे, कुछ लाख या कुछ करोड़ दे दिए गए होंगे, तो ये क्यों सबका साथ दे रहे हैं? ये और ये सिर्फ साथ दे रहे हैं या ये भी इस क्राइम में प्रॉपर इन्वॉल्व हैं शुरू से, या ये यानी ये बहुत सारी, और मैं जितना इस शख्स को रीड कर रही हूँ, मुझे इससे कोई अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। मुझे इससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। जैसे आप देख लीजिए कि एक जो इंसान होता है ना, जो बहुत अच्छा और क्लीन और प्योर होता है, उसके चेहरे की में प्योरपन अलग होता है, लेकिन यहाँ देख लें आँखों में कितनी मक्कारी है, चेहरे पे कितनी यानी चेहरे पे चेहरे चढ़े हुए, और ये देख लें क्लीन चेहरा, एक खिलती हुई मुस्कुराहट और कोई चीज़ नहीं छुपी हुई। ये चीज़ जो होती है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाती है। इसी तरह संदीप देख लें आप, सिद्धार्थ पठानी देख लें, रिया देख लें, ये जितने क्रिमिनल होते हैं ना, जो चीज़ें छुपा रहे होते हैं, उनके अंदर एक मक्कारी होती है। ये देखिए मक्कार चेहरा है ये, तो ये भी चीज़ इनको भी जो है CBI, क्योंकि अब केस इनका भी खुल रहा है, दिशा सालियन का। हालांकि दिशा के केस में कोई FIR नहीं की गई है, वो सिर्फ इसीलिए खुल रहा है इनके सुशांत के केस का लिंक लेने के लिए खोला जा रहा है। तो ये भी एक बहुत जो है इस वक्त आगे जाके ये चीज़ें सारी खुलना शुरू होंगी, और ये बहुत अपने आप में एक जो है बड़ी चीज़ है। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक और मैं बात बता दूं कि अक्षय कुमार भी उस पार्टी में थे। अक्षय कुमार के अलावा वहाँ पर ज़ीशान सिद्दीकी, जो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, वो भी वहाँ पर थे। तो ये 2 लोग भी थे। मुझे ये नहीं पता कि अभी तक हम अक्षय कुमार की क्यों बात नहीं कर रहे। अक्षय कुमार बिल्कुल थे, आदित्य ठाकरे कन्फर्म वहाँ पर थे, आदित्य ठाकरे, अरबाज़ खान, ये लोग सारे वहाँ पर कंफर्म जो थे, ये लोग वहाँ पर थे। अच्छा, उसके बाद ये एक है आदित्य ठाकरे की ये पोस्ट है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 1 अगस्त की है, और ये 1 अगस्त तब है जब ऑलमोस्ट CBI जो थी वो उसका सब कुछ स्टार्ट होने वाला था, और ये सारी चीज़ें जो थी ये टाइट हो गई थी। मैं ज़ीशान सिद्दीकी और आदित्य ठाकरे की 1-2 पोस्ट हैं जिनको मैं डिकोड करूँगी, मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, if you have passed by the Dadar, you would see something that will make you feel proud. Is ensuring gender equality with the simple idea that signals now have women to do. अच्छा, अब देखें, दादर जो है वो वही जगह है जहाँ पर दिशा जो है वो दिशा की फैमिली वहाँ पर होती है, दिशा की जो पेरेंट्स हैं उनका वहाँ पर घर है दादर में। और इन्होंने ये देखिए, जो इनकी एक आखिरी लाइन है, सिंपल आइडिया द सिग्नल्स नाउ हैव वुमेन टू। सिग्नल कहाँ पर होते हैं? सड़क पर होते हैं। सड़क क्या होती है? रोड होती है। रोड पे जो है वो बॉडी गिरी हुई किसकी मिली थी? दिशा की मिली थी। और दिशा, अगर आप इसको दोबारा घुमाएं तो दिशा कहाँ की हैं? वो दादर की हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ आई, ये उस चीज़ को ही बात कर रहे हैं। और इन्होंने यहाँ दादर ही क्यों लिखा, ये किसी और सिग्नल की बात क्यों लिखी, जो इन्होंने एक कहा है, और ये भी बहुत ही तेज़ हैं ये अपने आप में। तो ये जो इस तरीके की बात है, ये बिल्कुल यहाँ पर इस बात की को ऑलमोस्ट प्रूव करती है। जब CBI बैठेगी तो वो इस चीज़ को ज़रूर देख सकती है। तो ये जो है, ये बात भी इस बात की है कि इनको कोई ना कोई जो प्रॉब्लम है वो दिशा सालियन से है। तो बस यही सारी बातें थी। और मैं ये बता दूं कि इनको मानने में जो प्राइम जो इस वक्त एक्यूज़ मेरे हिसाब से हैं, मैं एक्यूज़ तो खैर नहीं बोलूँगी इस वक्त, लेकिन मुझे जिन पर शक है, और ऑलमोस्ट 99% शक है, वो आदित्य ठाकरे हैं। आदित्य ठाकरे के साथ मिलके 2-4 लोग और हैं, जिसमें शौविक और अरबाज़ के बेटे हैं। चौथा कौन है वो CBI खुद पता लगा सकती है। मुझे ऑलमोस्ट चौथे का नाम पता है, लेकिन मैं इसको कंफर्म। हाँ, एक और बात, स्टीव पिंटो की जो हैशटैग्स हैं, जिसमें आप लोग मुझे बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने वेट लॉस की बात की है, और दिशा का वेट भी कम होता दिखा है। वो वेट लॉस की जो बात वो बार बार स्टीव पिंटो कर रहे हैं, वो दिशा की वेट या किसी और की वेट के ऊपर बात नहीं कर रहे, वो वेट लॉस की जो बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने आगे मॉडल्स और पीछे बॉलीवुड और इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें लिखी हैं। आप सबको पता है कि बॉलीवुड में एक ही जो व्यक्ति हैं, एक ही हैं जो सबके वेट लूज़ करवाते हैं। उन्होंने ज़ीशान सिद्दीकी का भी करवाया, उन्होंने अंबानी के बेटों का भी करवाया, उन्होंने अर्जुन कपूर का भी करवाया, उन्होंने कैथरीना का भी वेट लूज़ करवाया। वो सबके वेट से पीछे पड़े रहते हैं। वही वो वेट लॉस जर्नी करवाते हैं, लोगों को मोटे से मॉडल बनाते हैं, यानी वो मॉडल जैसे दिखने में लग जाते हैं। तो फिर वो उनको या तो फिल्म्स में लेते हैं, या फिर उनका यानी जो भी होता है। हिमेश रेशमिया का भी उन्होंने वेट लूज़ करवाया था। ऋतिक की बॉडी उन्होंने बनवाई थी। जो एक सनी देओल हैं, उनकी बॉडी भी उन्होंने बाद में यानी थोड़ी बहुत हेल्प की थी बनवाने में। तो ये सारे जो वो वेट लॉस प्रोग्राम हैं, ये जो वेट लॉस प्रोग्राम कौन चलाता है, जिम कौन चलाता है, यानी जिम असल में जिम नहीं, लेकिन वैसे कौन जिम, यानी किसने एक जिम का शोशा छोड़ा हुआ है, वो कौन है, वो आप सबको पता है। तो वो स्टीव पिंटो के हैशटैग में वही मतलब था। और सलमान जो है वो अपने नेफ्यू को और अपने भाई यानी सोहेल के बेटे और अरबाज़ खान को बचा रहे हैं। आदित्य शिवसेना जो पूरी मिलके है वो आदित्य ठाकरे को बचा रही
ये है, बॉम्बे पुलिस जो है वो सारे पॉलिटिशियंस और उन सबको बचा रहे हैं, एकता कपूर और सबको बचा रहे हैं, ये सब एक दूसरे को बचा रहे हैं मिलके, और ये सारा दिशा के केस का खुलासा था। बस यही सारी बात थी। आप लोग मुझे यहाँ पर बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या इस बारे में लगता है, आप लोगों के हिसाब से दिशा का दोषी कौन है। मेरे हिसाब से दिशा की दोषी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, और जो सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स के ऊपर थी, और वही ड्रग्स की जो डीलिंग हो रही होगी, अब कोई बातचीत हो रही होगी, वो रिया और आदित्य के बीच में थी या बाकी ग्रुप के बीच में थी जो दिशा ने सुन ली थी। एक और बात मुझे सब कह रहे थे कि एक मैं वीडियो भी सुन रही थी जिसमें कोई कह रहा था कि दिशा ने रिया को आदित्य के साथ कुछ उल्टा सीधा करते हुए देख लिया था, तो उन्होंने सुशांत को बता दिया, और उस वजह से देखें ना ही आदित्य डरते हैं ना ही रिया ही डरती थी कि सुशांत को पता चल जाएगा हमारे अफेयर के बारे में, जो कि अफेयर था भी नहीं। रिया जो थी वो साइड से क्या आदित्य की, ऐसा कुछ भी नहीं था। सुशांत को भी पता चल जाता है ऐसी विश कन्या के बारे में, तो खुशी होती है कि चलो दफ़ा हो रही मेरी ज़िंदगी से, किसी और को जाके लूटे, मुझे लूटना छोड़ दे। तो ऐसा कोई मामला नहीं, इस बहुत बड़ी इन्होंने कोई बात सुनी थी, और हम सबको पता है, पूरी फिल्म्स में भी दिखती है ये चीज़, और हकीकत में भी ऐसा होता है कि जब आप कोई बहुत बड़ा राज सुन लेते हैं तो आपको उसी वक्त खामोश कर दिया जाता है। दिशा को ऐसे ही खामोश किया, ऐसे ही सुशांत को खामोश किया। कंगना के ऊपर मुझे बहुत डर है, कंगना अभी नहीं मरेंगी, लेकिन आते दिनों में आगे कुछ टाइम में कंगना की भी इसी तरीके से डेथ हो जाएगी, या तो वो किसी प्लेन में मर जाएंगी, या वो किसी कार एक्सीडेंट में मर जाएंगी, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से आप लोगों को पता हो प्रिंसेस डियाना वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, उनकी डेथ हो गई। दिशा और सुशांत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, उनकी डेथ हो गई। परवीन बाबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, उनकी डेथ हो गई। हर कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले जो है उनकी डेथ हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आप बड़े लोगों को एक्सपोज नहीं कर सकते और आपको मार दिया जाता है। ये सारी बात थी। वीडियो मुझे पता है लंबी है, मैं लंबी वीडियोज़ बनाती हूँ क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ, मैं बातों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। मैं चाहूँ मैं इसको कंडेंस कर सकती हूँ, मैं इसको 10 या 15 मिनट की वीडियो कर सकती हूँ, मैं नहीं करती क्योंकि मैं ये चाह रही होती हूँ कि बहुत सारे आप लोग समझदार लोग होते हैं, मुझे पता है, जो फ़ौरन जल्दी जल्दी चीज़ों को ग्रास्प कर लेते हैं, लेकिन मुझे पता है कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि प्रॉपर सही एक जो कड़ी है वो कड़ी से मिला के मैं बताऊँ, तो मैं इसलिए लंबी वीडियो बनाती हूँ। आप लोग जितनी सुन सकते हैं सुन लिया करें, जितनी नहीं सुन सकते तो आप वीडियो को बिल्कुल आज़ाद हैं उसको बीच में से पॉज करके बंद करके जाने के लिए। मैं किसी को नहीं कहती कि मेरी पूरी वीडियोज़ देखें, जितनी जो देख सकता है देख ले, ये मैं रिसर्च पर्पज़ के लिए बना रही होती हूँ। और मैं अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी, करण भंडारी और जितने भी सारे ट्विटर पे लोग हैं जो XYZ सबको मैं वीडियोस भेज देती हूँ, मैं फ़ाइल में कन्वर्ट करके भेज देती हूँ। मुझे पता है मैं ये भेज रही होती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे बार बार कह रहे होते हैं कि मैं अपना काम जो उनको भेजूँ, तो मुझे इससे ये लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे मेरे काम को इतना सराह रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये इतना डिज़र्व करता है कि वो लोग इस चीज़ को देखें। तो ये मैं सब चीज़ें कर रही होती हूँ और मैं भेज देती हूँ, और मेरी वीडियोस लंबी ही रहेंगी, मैं इनको छोटा नहीं कर सकती, ये मेरी आदत है। और ये मेरी आदत इसलिए कि जब हम जिस काम में हैं, हम जिस फील्ड में हैं, वहाँ पे हम चीज़ों को बार बार रिपीट भी कर रहे होते हैं, अपने आप को यानी अपने लिए हम बार बार उस चीज़ को रिपीट भी कर रहे होते हैं, हम बार बार उस एंगल को बार बार देख के उसके ऊपर बार बार यानी क्या कहते हैं 360 कर रहे होते हैं। हम वो इसीलिए कर रहे होते हैं कि हम क्लूज़ ढूंढ रहे होते हैं। तो मुझे इसी वजह से आदत है बार बार चीज़ों को रिपीट भी करने की, बार बार उसी चीज़ को दोहराने की भी, कि कोई चीज़ अगर मैं भूल रही हूँ तो मैं याद कर लूँ। मुझे सब कह रहे होते हैं स्क्रिप्ट लिख के जो है ना वीडियो बनाया करूँ, वो मैं इसलिए नहीं बनाती कि स्क्रिप्ट लिखी हुई जो होती है ना उसमें आप नेचुरल नहीं रहते, उसमें आप ना ऐसा लग रहा होता है कि बस एक चीज़ पढ़ने आए। मैं दिल से बना रही होती हूँ, मैं अंदर से बना रही होती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि जितना फ्री स्टाइल करके मैं वीडियो बनाऊँ वो मैं बनाऊँ। हाँ, मैं मोटी मोटी चीज़ें या डेट्स या नाम ज़रूर लिख लेती हूँ, लेकिन मैं बाकी जो भी चीज़ बोल रही होती हूँ दिल से बोल रही होती हूँ, इसलिए कभी कभी मैं बीच में अटक जाती हूँ, कुछ भूल जाती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ आए और अगर आप लोग चाहें तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे सारा बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। मेरे हिसाब से 7 जून है, 7 और 8 की रात है। बहुत शुक्रिया।